किसी ने सच ही कहा है, रिश्ते हमेशा चंदन की लकड़ी की तरह होने चाहिए। टुकड़े चाहे हजार हो जाएं, मगर सुगंध नहीं जानी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, सुनहरी सोच सुनहरे भविष्य में आपका स्वागत है। मैं सूरत त्रिवेदी। एक छोटी सी कहानी है, एक वकील साहब ने सुनाई। वकील साहब कहते हैं कि एक दिन मैं अपने चैम्बर पर बैठा हुआ था। उसी समय एक व्यक्ति दंदनाते से अंदर घुस आया और वह व्यक्ति बहुत गुस्से में था, परेशान था। सफ़ेद कपड़े पहने हुए थे, मिट्टी से लथपथ, और हाथ में पेपर का बंडल लिए हुए थे, और गुस्से में लाकर टेबल पर पटक दिए और कहा कि वकील साहब, मुझे एक फ्लैट पर स्टे चाहिए और कितना खर्चा आएगा आप मुझे बताइए। तो मैंने कहा कि आप बैठिए भाई साहब, बैठिए, और एसी को सेट किया, ठंडा किया ताकि उन्हें ठंडक पहुँचे, और ऑफिस बॉय को बुलाया, एक गिलास ठंडा पानी पिलाओ, इन्हें शरबत पिलाओ। भाई साहब, सब ठीक हो जाएगा, आप चिंता मत कीजिए, ऐसा मैंने कहा। और फिर मैंने पेपर के बंडल लिया और आधा घंटे तक देखा, समझने की कोशिश किया और हाथ जोड़कर नमस्ते किया कि भाई साहब आप 4 दिन बाद आइए, और मैं इनको देखता हूँ, समझता हूँ, फिर आपको बताऊँगा कि क्या करना है। आपके केस को सुलझाने में थोड़ा वक्त लगेगा। तो भाई साहब चले गए। फिर 4 दिन बाद आए, फिर वही गुस्सा, वही शक्ल, वही क्रोध, और वैसे ही हाल में आए। तो वकील साहब ने कहा, आज आप कुछ नहीं कहेंगे। जो भी मैं कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे जो बातचीत की और आपके पेपर को पढ़ा, देखा, समझा, उससे मैंने जो समझ पाया है, मैं आपके सामने बोलना शुरू करता हूँ। तो आप और आपका भाई और आपकी बहन, आप परिवार में 3 सदस्य हैं। आपके माता पिता बचपन में ही गुजर गए। आपने अपने माता पिता की तरह इन भाई बहनों को पाला और ध्यान रखा, और आपने अपनी बहन को खूब पढ़ाया लिखाया। उसके बाद बहन की शादी करा दी, और आपके भाई के लिए तो आपने पूरा जी जान लगा दिए। आपने एक एक सांस उनके लिए लगा दी। और आपसे बातचीत करके मैं समझ पाया कि आपने बचपन में जब भाई को एक बैल ने सींग घुसा दिया था, भाई खून से लथपथ लहूलुहान हो गया था, उसी समय आपने अपने भाई को कंधे पर लेटाकर 5 किलोमीटर हॉस्पिटल लेकर गए। और उस समय आपके गांव में हॉस्पिटल नहीं था। आप खेती करते थे, और ना ही आप अच्छे कपड़े पहने कभी, और ना खुद ने 9वीं तक की पढ़ाई की और भाई को इंजीनियर बना दिया। तो इससे मैं समझ पाया हूँ कि आपने यहाँ तक कि जब भाई की तबीयत ख़राब हुई तो डॉक्टर ने कहा कि इनको किडनी की ज़रूरत है, किडनी चाहिए, तो आपने अपनी किडनी भी भाई को डोनेट कर दिए, और आपने अपना सब कुछ भाई पर न्यौछावर कर दिया। और फिर भाई, तू बीमार अच्छा नहीं लगता, जा अपनी ज़िंदगी जी, पढ़ लिख, ऐसा पढ़ाई कर। तो भाई जब गया इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन लिया, तो वहाँ की फ़ीस सालाना 80,000 थी। आपने वह भी चुकाई, और भाई को अच्छी मास्टरी के लिए बड़ी यूनिवर्सिटी में पहुँचा दिए। और आप हर त्यौहार में उनसे बहुत सारी मिठाइयाँ लेकर उसके पास मिलने जाया करते थे, उसे खिलाया करते थे। आपने जो कुछ बन सका सारा भाई के लिए किया। और भाई जब इंजीनियर बना, तब आपने पूरे गांव वालों को भोजन कराया, मिठाइयाँ खिलाई, एक माहौल तैयार कर दिया। और फिर भाई कहता है कि मुझे कॉलेज की एक लड़की पसंद है, मेरी शादी करा दो, तो आपने उसकी शादी भी करा दी। और यहीं से किस्सा चेंज हो गया, किस्सा समय बदल गया। भाई ने आना जाना बंद कर दिया, भाई ने पैसे पहुंचाना बंद कर दिया, और भाई कहने लगा कि शहर में बहुत खर्चे हैं, तुम नहीं समझोगे भाई। और कुछ समय पहले भाई ने एक फ्लैट लिया है, और वो कह रहा है कि मुझे मतलब मैंने लोन से लिया है, और पैसे चुकाने के लिए खेती बेच दो और आधा हिस्सा मुझे दे दो। तो इस बात से आप खपा हैं, परेशान हैं, टेंशन में आ गए हैं, और आप कह रहे हैं कि मेरी ज़िंदगी में हिस्सा नाम की कोई चीज़ नहीं थी। और इस बात से गुस्सा होकर, नाराज़ होकर आप अपने भाई के फ्लैट पर स्टे लगवाना चाहते हैं, स्टे चाहते हैं। तो मैं सही कह रहा हूँ ना? वकील साहब ने कहा। तो सामने बैठे भाई साहब कहते हैं, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। तो फिर थोड़ा और सुनिए, इन सवालों का और जवाब दीजिए कि जब आपने भाई को किडनी
दी, क्या वो लम्हे आपके वापस आ पाएंगे? जब आपका भाई खून से लथपथ लहूलुहान हो रहा था और आप हॉस्पिटल लेके गए, क्या वो पल आपके वापस आएंगे? वो लम्हे आपके वापस आ पाएंगे जो आपने पूरी ज़िंदगी अपने भाई के लिए न्यौछावर कर दी, अपना सब कुछ अपने भाई के लिए दांव पर लगा दिए? क्या वो लम्हे आपके पास वापस आ पाएंगे? इस फ्लैट की कीमत उन सब के सामने कुछ भी नहीं है, जीरो है और शून्य है। आप क्यों इस कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हैं? आपका भाई गलत रास्ते पे चला गया है, आप मत जाइए, आप सही रास्ता अपनाइए। आपका भाई सोच से भिखारी हो गया है, लेकिन आप तो दिलदार थे, दिलदार रहिए। आपका हाथ ऊंचा था, आप अपना हाथ ऊंचा रखिए और आप जाइए, अपने बच्चों को पढ़ाइए लिखाइए, बाकी की ज़िंदगी अपने बच्चों के लिए जिए और अपने बच्चों को सब कुछ न्यौछावर कर दीजिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, भरोसा दिलाता हूँ, आपको आश्वासन देता हूँ कि आपके बच्चे आपके साथ ऐसा नहीं करेंगे। आप ऐसे शब्द वकील साहब के सुनकर सामने बैठे भाई साहब की आंखों से आंसू छलक रहे थे, चाहकर भी वह रो नहीं पाए और खड़े होकर धन्यवाद दिए वकील साहब को और वहाँ से चले गए। वकील साहब सोचे कि यह भाई गुस्सा हो गया, नाराज़ हो गया और अब यह इनके पास आया था कि स्टे लगवाने और यह मुझे ज्ञान दे दिए, ऐसे सोच रहे थे। और अब यह दूसरे वकील साहब के पास जाएंगे और वहाँ स्टे लेकर आएंगे। फिर ऐसा कुछ नहीं हुआ। 1 साल बीता और अचानक कल भाई साहब अपने बेटे के साथ चैम्बर पर पहुंचे, हाथ में मिठाई का डिब्बा लिए थे। वकील साहब देखे और कहते हैं, आइए भाई साहब, मैंने आपको पहचान लिया, बैठिए। तो वो कहते हैं, इस बार मैं बैठने नहीं आया हूँ, बल्कि आपने उस दिन जो कहा था कि कहाँ कोर्ट कचहरी के चक्कर में पड़ रहे हो, कहाँ भाई से बदला लेने के चक्कर में पड़ रहे हो, जाइए अपने बच्चों को पढ़ाइए। आज मेरा बेटा डॉक्टर बन गया है और मैं अपने गांव में ही मैंने हॉस्पिटल खोल लिया है, तो उसी की मिठाई लेकर मैं आपके पास आया हूँ और असली हकदार आप हैं इस मिठाई के। लीजिए, मुँह मीठा कीजिए। और रही बात तो मेरे भाई की, तो उसने मुझसे माफ़ी मांग लिया है और मैंने भी उसे माफ़ कर दिया है। तो दोस्तों, यह छोटी सी कहानी बहुत ही इमोशनल है और यह हमें बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में गुस्सा सब कुछ बर्बाद कर सकता है और यदि उसे सही डायरेक्शन में मोड़ दिया तो वही आपकी ज़िंदगी को, अपनों की ज़िंदगी को संभाल सकता है। तो है, यदि उन्होंने अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में नहीं ले गया होता तो उनका घर बर्बाद हो सकता था, उनके बच्चे बर्बाद हो सकते थे और वो पूरी ज़िंदगी उसी गुस्से की आग में जल रहे होते। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और अपने गुस्से को सही डायरेक्शन में ले जाके अपनी ज़िंदगी को और अपने बच्चों की ज़िंदगी को संभालने का एक मौका था। और हम याद रखिएगा कि गुस्सा को हमेशा सही डायरेक्शन में मोड़ें। थैंक यू सो मच, टेक केयर। वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।